एक अनाथ आश्रम था। उस अनाथ आश्रम में प्रदीप अपने 4 अनाथ बच्चों के साथ रहता था। प्रदीप बचपन से ही अनाथ आश्रम में रहने की वजह से अकेला था। उसका परिवार बस ये 4 बच्चे ही थे। चारों बच्चे तरह तरह के थे। कोई बहुत चालाक था तो कोई बहुत बेवकूफ, कोई बहुत आलसी था तो कोई बहुत मेहनती। सब मिलकर आश्रम में रहते थे और अपना अपना जीवन व्यतीत करते थे। आश्रम दान और लोगों की दया की वजह से चल रहा था। प्रदीप बच्चों की सेवा के कारण कोई दूसरा काम नहीं कर पाता। एक दिन एक 4 साल का बच्चा प्रदीप को रास्ते पर भीख मांगता हुआ दिखा। प्रदीप उस बच्चे को आश्रम ले आया। 4 साल के सिद्धार्थ को जब आश्रम के दूसरे बच्चे यानी अमन, परम, प्रेरणा और अनामिका ने देखा तो वो बहुत खुश हो गए। उन बच्चों में सबसे बड़ी थी अनामिका, जो समझदार थी। प्रदीप काका, अब हमें एक और बच्चे सिद्धार्थ के पढ़ाई और उसके परवरिश के बारे में सोचना होगा। लगता है मुझे कुछ काम करना होगा, क्योंकि लोगों का अब दान धर्म से विश्वास उठ चुका है। हमें ही कुछ न कुछ करना होगा। अनामिका बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर चला जाऊँ। अगर आप चले जाएंगे तो आश्रम को संभालेगा कौन? अनामिका के इतना कहते ही वहाँ पर परम और प्रेरणा झगड़ते हुए आ गए। दे, ये मेरा ब्रेड है, इसे मैंने संभाल के रखा था। तुमने इसे संभाल के नहीं, चुरा के रखा था। ये मेरा ही है। कल रात इसे मैंने बचा कर रखा था। चुप हो जाओ तुम दोनों। रोज रोज झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे ही झगड़ते रहोगे तो तुम दोनों को आज रात का खाना नहीं मिलेगा। लेकिन दीदी, परम ने मेरा ब्रेड ले लिया। मैं तुम्हें दूसरा पूरा नया वाला खरीद कर ला कर दूंगी। अब चुप हो जाओ। और दीदी, आप मुझे नहीं देंगी? सारी बातें खत्म हो ही रही थी कि वहाँ पर सिद्धार्थ आ गया। सिद्धार्थ को देखते ही, ये लो छोटे उस्ताद, ये मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखा है। थैंक यू भैया। प्रदीप ने सारे बच्चों को शांत किया और उन्हें खाना खाने के लिए कहा। तभी वहाँ अमन आया। प्रदीप अंकल, 2 दिन बाद क्रिसमस है ना, सैंटा क्लॉज हमें क्या गिफ्ट देंगे? सैंटा क्लॉज उन बच्चों को ही गिफ्ट देते हैं जो बुरे काम नहीं करता, जो बच्चे शरारत नहीं करते, जो बच्चे अपनी पढ़ाई और अपना होमवर्क सही समय पर करते हैं, उन्हें गिफ्ट मिलता है। और तुम सब मस्तीखोर हो, तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से कोई मस्ती और गलत काम नहीं कर रहा। मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे सैंटा जरूर गिफ्ट देंगे। अरे ये सब बस कहानी होती है, असल में ये सब कभी नहीं होता। खाना खत्म करते ही अनामिका ने प्रदीप से घर के राशन के बारे में बोला। प्रदीप अंकल, हमारे पास बस कल तक का ही राशन बचा है। कई दिनों से लोगों ने कोई मदद नहीं की है और परसों क्रिसमस भी है। सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। थोड़े राशन और केक मंगवा दीजिए ना प्लीज। अरे हाँ, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसका कोई उपाय निकालता हूँ। प्रदीप घर से निकल जाता है। राशन और बच्चों की खुशी के कारण वो बाजार जाकर उधारी में राशन लेने की सोचता है। एक चोर एक पर्स लेकर भाग रहा था। वो चोर प्रदीप से टकरा जाता है और उसका सामान वहीं गिर जाता है। तभी चोर के पीछे भाग रहे लोग प्रदीप के पास सामान देखकर प्रदीप को ही चोर समझने लगते हैं। प्रदीप को चोर समझकर लोगों ने प्रदीप को पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। प्रदीप को पुलिस स्टेशन ले जाकर बंद करा दिया। दूसरी तरफ बच्चे प्रदीप का इंतजार करने लगे। प्रदीप के देर रात घर से न होने के कारण सिद्धार्थ रोने लगा। पापा को बुला दो, मुझे उनसे मिलना है। पापा आपके लिए केक लाने गए हैं ना, वो आते ही होंगे। अनामिका ने जैसे तैसे सिद्धार्थ को खाना खिलाकर सुला दिया और परम को आश्रम में सिद्धार्थ का ध्यान रखने के लिए कहा और खुद अमन और प्रेरणा के साथ प्रदीप को ढूंढने के लिए चली गई। दीदी, आपको क्या लगता है इतनी देर तक प्रदीप अंकल कहाँ होंगे? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई?
मुझे लगता है इसी मार्केट में होंगे। राशन लेने घर से यही के लिए निकले थे प्रदीप अंकल। परम और सिद्धार्थ सैंटा क्लॉज का इंतजार करने लगे थे। क्रिसमस जो आ गया था। हे सैंटा, प्लीज कम। मेरी फैमिली मुझे फिर से मिल जाए। पापा और मेरी पूरी फैमिली घर आ जाए। सिद्धार्थ की प्रेयर सुनकर सांता क्लॉज वहाँ पर आ जाते हैं। आप असली के सैंटा हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। मैं असली सैंटा हूँ। तुम्हारा परिवार बस आता ही होगा। उन्हें मैं दावत देने आया हूँ। अनामिका, प्रेरणा और अमन ने तय किया कि पुलिस स्टेशन जाकर प्रदीप के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। वहां जाकर अनामिका और बच्चों ने देखा प्रदीप वहीं जेल में बंद है। प्रदीप अंकल, आप यहाँ? क्या तुम इस चोर को जानती हो? ये चोर नहीं है, ये हमारे अंकल है। हम इन्हीं के आश्रम में रहते हैं। तो इसका मतलब तुम सच कह रहे थे। हमें माफ करना, पर तुम अब जा सकते हो। बच्चे और आश्रम की बात सुनकर पुलिस ने प्रदीप को छोड़ दिया। सारे निराश होकर घर आ गए और वहां आकर देखा तो सारे लोग चौंक गए। पूरा घर लाइट और गुब्बारों से सजा हुआ था। सिद्धार्थ और परम ने नए कपड़े पहने हुए थे। आने में थोड़ी देर कर दी आप लोगों ने। ये लीजिए, ये रही आपकी दावत और कुछ सामान, पूरे साल भर का राशन और सारे बच्चों के गिफ्ट्स भी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। थैंक यू सैंटा। सैंटा। अब मैं कभी मस्ती नहीं करूँगा। सच्चा बच्चा बनकर आपका अगले साल भी इंतजार करूँगा। वाओ, इतने सारे गिफ्ट। थैंक यू सैंटा क्लॉज। चलो बच्चों, अब दूसरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनके पास जाना है। सैंटा अपनी हिरन की सवारी लेकर चले गए। पूरे परिवार ने जमकर दावत की और बच्चे आश्रम में खुशी खुशी रहने लगे।